फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन माली। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले के फ्रेंड्स जो लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, उन एप्लीकेशन से फ्रेंड्स आपने लोन लिया तो उसका आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल के टाइम पर फ्रेंड्स ये सभी के सभी एप्लीकेशन वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है और लीगली तरीके से काम करते हैं। उन सभी एप्लीकेशन का नाम क्या है वो भी बताने वाला और उनके एनबीएफसी कंपनी का नाम भी क्या है वो भी फ्रेंड्स एप्लीकेशन के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और फ्रेंड्स, आपने इन सभी एप्लीकेशन से लोन लिया है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने इंस्टेंट ऑनलाइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको 21 से ज्यादा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ और वो कौन कौन सी कंपनी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड, उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन उनके जो भी एनबीएफसी कंपनी होते हैं, उनके जो भी पार्टनर्स होते हैं, उनकी कंपनी का भी नाम क्या है वो सबको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और फ्रेंड्स, आपने किसी भी इंस्टेंट ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। चलते हैं फ्रेंड्स अपनी आज की वीडियो की तरफ। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल वाईटी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उसे भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलता है फ्रेंड्स अपनी आज की वीडियो की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स पहली एप्लीकेशन का नाम आ जाता है अवेल फाइनेंस। फ्रेंड्स आपने अवेल फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन लिया तो वो ये एप्लीकेशन वो फ्रेंड्स एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में मैं चले जाता हूँ तो यहाँ अवेल फाइनेंस एप्लीकेशन उनके एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है और उनकी कंपनी का नाम क्या है, विविट्रल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, आधार इंडिया फिनवेस्ट लिमिटेड, एनडीएक्स P2P प्राइवेट लिमिटेड, ये तीन कंपनी से वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। बाद एप्लीकेशन का नाम आ जाता है, साइड में आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा। उसके बाद एप्लीकेशन का नाम आ जाता है क्रेडिट बी। बस इस एप्लीकेशन से लोन लेके बहुत सारे लोग परेशान थे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में मैं चले जाता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं ये भी एप्लीकेशन वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है और यहाँ पर एनबीएफसी से फ्रेंड्स क्रेडिट बी कंपनी वो भी रजिस्टर्ड है और उनकी एनबीएफसी का नाम है क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी दूसरी एप्लीकेशन थी जिसका नाम था क्रेडिट बी एप्लीकेशन एनबीएफसी से रजिस्टर्ड और ये एप्लीकेशन से फ्रेंड्स आपने लोन लिया है तो फ्रेंड्स उसका भी आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी तीसरी एप्लीकेशन का नाम आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी तीसरी एप्लीकेशन आ जाती है फेयर मनी। फ्रेंड्स आपने फेयर मनी एप्लीकेशन से लोन लिया था, वो भी कंपनी है वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है और उनकी एप्लीकेशन के यहाँ पर मैं अबाउट सेक्शन में चले जाता हूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं उनकी एनबीएफसी कंपनी का नाम है यहाँ पर ओपोलो फिनवेस्ट फाइनेंशियल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ओपोलो फिनवेस्ट से फ्रेंड्स ये फेयर मनी एप्लीकेशन वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, तो ये भी एप्लीकेशन से फ्रेंड्स आपने लोन लिया तो उसका भी आपको टाइम पे रीपेमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स उसके बाद एप्लीकेशन का नाम आ जाता है ब्रांच ऐप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ब्रांच एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में चला जाता हूँ और ब्रांच ऐप है वो फ्रेंड्स ब्रांच लोन ऐप है वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है और उनकी एनबीएफसी का क्या नाम है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अबाउट सेक्शन में मैं चला जाता हूँ ब्रांच एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर उनके एनबीएफसी का नाम है ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। तो फ्रेंड्स ब्रांच एप्लीकेशन है वो भी फ्रेंड्स एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, तो ये भी एप्लीकेशन से फ्रेंड्स आपने लोन लिया तो उसका भी आपको टाइम पे रीपेमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स उसके बाद एप्लीकेशन का नाम आ जाता है, आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, कैश बिन। फ्रेंड्स कैश बिन एप्लीकेशन से बहुत सारे लोग लोन लेके परेशान हो चुके थे। यहाँ पर फ्रेंड्स कैश बिन एप्लीकेशन है वो भी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, तो कैश बिन एप्लीकेशन में बहुत सारे लोगों के साथ हरासमेंट की है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैश बिन एप्लीकेशन है यहाँ पर प्ले स्टोर पर मैं आ चुका और उनका फ्रेंड्स यहाँ पर साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है। अबाउट दिस ऐप में चला जाता है इस एप्लीकेशन में कैश बिन में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ है फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर कैश बिन इज अ प्रोडक्ट पीसी फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई और एनबीएफसी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैश बिन एप्लीकेशन है वो भी फ्रेंड्स एनबीएफसी से रजिस्टर्ड और उनकी कंपनी का नाम है पीसी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स आपने कैश बिन एप्लीकेशन से लोन लिया तो उसका भी आपको टाइम पे रीपेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एप्लीकेशन वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हो चुकी है। और उसके बाद एप्लीकेशन का नाम आ जाता है क्रेडिट इंस्टेंट लोन ऐप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसका भी आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा था। यहाँ पर फ्रेंड्स उसके भी एप्लीकेशन में अबाउट सेक्शन में चला जाता हूं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर उसके अबाउट सेक्शन में मैं आ चुका हूं और यहाँ पर भी फ्रेंड्स लिखा हुआ है यहाँ पर उनके एनबीएफसी कंपनी का नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्रेडिट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में लास्ट में चला जाता है, उनके एनबीएफसी कंपनी का नाम है यहाँ पर दस्तन एक्सपोर्ट एलटीडी और आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड नंबर भी दिया है। तो फ्रेंड्स आप प्ले स्टोर पर जाकर चेक कर सकते हैं। क्रेडिट कंपनी है वो फ्रेंड्स क्रेडिट इंस्टेंट लोन वो भी फ्रेंड्स एनबीएफसी से रजिस्टर्ड, ये भी एप्लीकेशन वो लीगल तरीके से काम करती है और फ्रेंड्स आपने ये भी एप्लीकेशन से लोन लिया तो उसका भी आपको टाइम पे रीपेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद एप्लीकेशन का नाम आ जाता है टाला कैश इंस्टेंट लोन। ये भी एप्लीकेशन के बारे में हमारे एक दोस्त ने पूछा था और उसके ये भी कंपनी है वो फ्रेंड्स एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा इस एप्लीकेशन का और यहाँ पर इस एप्लीकेशन के मैं अबाउट सेक्शन में चला जाता हूँ। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है वो दो कंपनी से एनबीएफसी से रजिस्टर्ड, उनके कंपनी का नाम क्या वो आप सुन लीजिए,
DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, अपोलो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनी से ये भी कंपनी वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। और उसके बाद की एप्लीकेशन का नाम आ जाता है लोन एप्लीकेशन है, वो भी है मो एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन से बहुत सारे लोग लोन लेकर परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के मैं यहाँ पर अबाउट सेक्शन में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीनशॉट के साथ भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर उनके एनबीएफसी कंपनी का नाम है इनकुल जुइरा फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर ये भी कंपनी वो भी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड। और उनकी यहाँ पर अबाउट सेक्शन में उनके जो भी एनबीएफसी उनका भी यहाँ पर आरबीआई का वेबसाइट भी दिया गया, उनके एनबीएफसी कंपनी का भी लिंक दिया गया। तो उनके एनबीएफसी कंपनी का नाम है इनक्लूड जुइरा फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और मोमो एप्लीकेशन वो चाइनीज लोन एप्लीकेशन है। और उसके बाद एप्लीकेशन का नाम है, इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हो चुके अभी फिलहाल के थोड़े दिन पहले ही बैलेंस एप्लीकेशन में यहाँ पर उनके अबाउट सेक्शन में आ चुका। तो यहाँ पर ट्रू बैलेंस है वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और उनकी कंपनी का नाम है यहाँ पर ट्रू क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, वो ट्रू बैलेंस है वो भी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके बाद की एप्लीकेशन का नाम आ जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन का नाम आ जाता है फ्लेक्स सैलरी। फ्लेक्स सैलरी से आपने लोन लिया तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना था। यहाँ पर फ्लेक्स सैलरी एप्लीकेशन पर मैं आ चुका हूँ। और उनके अबाउट फ्लेक्स सैलरी एप्लीकेशन वो भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड। उनके एनबीएफसी का नाम है विवी इंडिया फाइनेंस एंड पीवीटी एलटीडी। तो यहाँ पर फ्लेक्स सैलरी वो भी एप्लीकेशन यहाँ पर एनबीएफसी से रजिस्टर्ड। और इस एप्लीकेशन का यहाँ पर एड्रेस के साथ वो कंपनी कहाँ पर आई है, यहाँ पर फ्लेक्स सैलरी उनका सभी एड्रेस सब कुछ यहाँ पर अबाउट सेक्शन में दिया गया। तो फ्लेक्स सैलरी एप्लीकेशन वो भी लीगल तरीके से काम करते हैं, वो भी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड। उसके बाद की एप्लीकेशन का नाम फ्रंट लोन फ्रंट एप्लीकेशन से बहुत सारा लोन लेकर परेशान हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा। यहाँ पर लोन फ्रंट एप्लीकेशन के यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोन फ्रंट एप्लीकेशन में आ चुका है। उनके अबाउट सेक्शन में चला जाता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोन फ्रंट एप्लीकेशन है वो भी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। और उनके एनबीएफसी का क्या नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लोन फ्रंट एप्लीकेशन है वो भी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड। और उनकी एनबीएफसी कंपनी का नाम है यहाँ पर देख मैं वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड को साइड में स्क्रीनशॉट पे दिख रहा, वो लोन फ्रंट एप्लीकेशन वो भी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड। उसके बाद एप्लीकेशन का नाम आ जाता है, सब्सक्राइबर ने पूछा था कि लोन ब्रो एप्लीकेशन है वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या नहीं। तो यहाँ पर उसके बाद एप्लीकेशन का नाम आ जाता है लोन ब्रो एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं लोन ब्रो एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोन ब्रो एप्लीकेशन है वो भी प्रदक्षिणा फिनटेक प्राइवेट एलटीडी से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर लोन ब्रो एप्लीकेशन है वो भी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। तो इसके ये भी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया तो उसका भी आपको टाइम पे रीपेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद के एप्लीकेशन का नाम आ जाता है मो नीड। यहाँ पर ये भी एप्लीकेशन है वो भी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड। ये एप्लीकेशन से मो नीड एप्लीकेशन से बहुत सारे लोग लोन लेकर परेशान हो चुके थे। यहाँ पर मो नीड एप्लीकेशन है वो भी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर साइड में आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उनके एनबीएफसी का कंपनी का नाम क्या है, इनकुल जुइरा फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और मोदिड एप्लीकेशन है वो भी चाइनीज लोन एप्लीकेशन इनकुल जुइरा फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से एनबीएफसी से रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर मो और मो नीड दोनों एप्लीकेशन वो चाइनीज लोन एप्लीकेशन है, दोनों एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। यहाँ पर तो दोनों एप्लीकेशन है वो यहाँ पर एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये भी एप्लीकेशन आपने लोन लिया तो उसका भी आपको टाइम पे रीपेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद एप्लीकेशन का नाम आ जाता है इंस्टा मनी। यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दिख रहा हो। इस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया तो ये भी कंपनी है वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। पर इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन है, उनके एप्लीकेशन के यहाँ पर अबाउट सेक्शन में मैं चला गया। तो यहाँ पर इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन है वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। उनके एनबीएफसी कंपनी का नाम क्या है वो सुन लीजिए, लेन देन क्लब। इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन है वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है। उनकी कंपनी का नाम है लेन देन क्लब। तो यहाँ पर ये सभी एप्लीकेशन बताए वो सभी के सभी कंपनी वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। और उन सभी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया तो वो लीगली के तरीके से काम करती है। तो उनका जो भी रिकवरी एजेंट आपके साथ बहुत अच्छे से बात करा, उनका प्री पेमेंट कर सकते हैं। जितना आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा उतना वो मांग रहा है तो उसका प्री पेमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। जय हिंद।